नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई-लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमाइल डर्खिम के बारे में पढ़ेंगे। एमाइल डर्खिम एक फ्रांस सोशियोलॉजिस्ट थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस में हुआ था और इनका डेथ 15 नवंबर 1917 में फ्रांस में हुआ था। एमाइल डर्खिम फ्रांस के एक बहुत ही ग्रेट सोशल थिंकर थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो डर्खहाइम थे, अकॉर्डिंग टू हिम जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या है। वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? एक साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस हम क्या समझते हैं सोशियोलॉजी में? जैसे कि फैमिली हो गई, फैमिली, रिलीजन, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या है? एक इंस्टीट्यूशंस है सोशियोलॉजी में। इंस्टीट्यूशंस भी एक बेहतरीन टॉपिक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बोलते हैं कि एक साइंस है जिसमें क्या करते हैं? साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है। और रेफर टू कलेक्टिव वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। और सोसाइटी में कलेक्टिव थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में और उनके जो सोशल एक्शंस है उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसी इंडिविजुअल की हम स्टडी नहीं करते हैं। ये कलेक्टिव स्टडी के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं एमाइल डर्खहाइम। तो अगर पूरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्खहाइम, sociology is a science of institution which refers to collective ways of thinking, feeling and acting। मतलब एक साइंस है जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करते हैं और हम क्या करते हैं? कलेक्टिव वेज में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, ना कि इंडिविजुअल। तो जो कलेक्टिव थिंकिंग है, फीलिंग है, एक्टिंग है, उस तो कलेक्टिव वेज में हम एक सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या जो एमाइल डर्खहाइम है वो सोशियोलॉजी को क्या करते हैं? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की नज़र से देखते हैं और इसीलिए उन्होंने क्या बोला है? साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोला है, अपने डेफिनेशन में भी बोला है उन्होंने। तो ये सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के हिसाब से देखते हैं। और जो एमाइल डर्खहाइम है उन्होंने इनका जो मेन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ इन्होंने बताया था। तो जो ह्यूमन लाइफ है उसके जो मेन प्रिंसिपल है उसको इन्होंने क्या बोला था? सोशल सॉलिडेरिटी बोला था। सोशल सॉलिडेरिटी। तो सोशल सॉलिडेरिटी क्या होती है हम उसको समझेंगे। बोलते हैं कि इट इज द फीलिंग ऑफ कनेक्शन एंड यूनिटी बिटवीन पीपुल इन ए ग्रुप और सोसाइटी। इट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ। ये बोलते हैं कि जो समाज में जो कनेक्टिंग मतलब ग्रुपिंग, ग्रुप जो यूनिटी के साथ जो लोगों की फीलिंग है, ठीक है, जो कनेक्शन है, ग्रुप कनेक्शन है, ग्रुप फीलिंग है, उसी को ये सोशल सॉलिडेरिटी बोलते हैं। और ये जो ग्रुप फीलिंग है और जो ग्रुप कनेक्शन है वो कैसे आती है? जो उनके कॉमन सेड वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, उसके हिसाब से आती है। वो कॉमन सेड वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, बिलीफ जो है उनकी मान्यताएं कुछ भी हो सकती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल से एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक क्या है? फैमिली है। तो फैमिली में लोग क्या होता है? लोग सोचते हैं कि खुद की फैमिली है तो इस लोग इसमें मोर देन कितना हो गया? टू, मोर देन टू पीपुल्स होते हैं फैमिली में, क्योंकि हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, फिर चिल्ड्रन होगा, उसके फादर मदर होंगे। तो इस तरह से क्या ग्रुप बनता है।
ठीक है। तो ग्रुप बनता है और इनका एक आपस की एक फैमिली वाली क्या होती है फीलिंग आती है, तो एक दूसरे से क्या होता है कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये बिलीफ है इनका कि हाँ ये हमारी क्या है फैमिली है, और इस तरह से उनके अंदर क्या आती है एक बॉन्डिंग आती है, एक कनेक्शन क्या होता है जन्म लेता है। इसी तरह जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ रिलीजन की बात करूँ, अगर मान लीजिए हिंदू की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम, तो आपने देखा होगा सोसाइटी में जो हिंदू है वो हिंदू के साथ ज़्यादा मोर कंफर्टेबल एंड कनेक्शन फील करता है, और मुस्लिम जो है वो अपने रिलीजन को लेकर ज़्यादा मोर अफेक्शन कनेक्शन क्या करते हैं फील करते हैं। तो इसी तरह सोसाइटी में बहुत सारे वैल्यूज एंड बिलीफ्स हम आगे पढ़ेंगे, जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं, फीलिंग उनके अंदर जनरेट होती है, और वो किसकी बेस पे होती है शेयर्ड वैल्यूज उनका जो होता है और बिलीफ्स होते हैं उसके बेस पे होती है। इसी को एमाइड डर्कहाइम क्या बोलते हैं सोशल सॉलिडेरिटी बोलते हैं, सोशल सॉलिडेरिटी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कि मेन प्रिंसिपल ऑफ क्या है ह्यूमन लाइफ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सोशल सॉलिडेरिटी कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों सोशल जो सॉलिडेरिटी है वो क्या है टू टाइप्स की होती है, एक है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और दूसरा जो है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को एमाइड डर्कहाइम बोलते हैं, ये क्या होती है लाइक मशीन होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी लाइक लिविंग थिंग, मतलब मशीन से उनका मतलब है कि इसमें जो थॉट प्रोसेस है ज़्यादा थिंकिंग वाली नहीं है। जैसे एक मशीन होता है कि उसको कोई एक आप कमांड दे दो तो अपना काम करने लगता है, वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता है। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी उस टाइप की ही एक सॉलिडेरिटी है। ऑर्गेनिक में क्या होता है थिंकिंग है, रैशनैलिटी है, रीजनेबिलिटी है, मतलब हम सोचते हैं जानने की कोशिश करते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक सोलिडरिटी पे आता है। तो मैकेनिकल सोलिडरिटी क्या है लाइक अ मशीन है, ऑर्गेनिक सोलिडरिटी मतलब लिविंग थिंग है, जीवंत है, ये मशीन नहीं है। ठीक है। ये बेस्ड ऑन क्या होता है शेयर्ड वैल्यूज बिलीफ एंड लाइफ स्टाइल। ये जो मैकेनिकल सोलिडरिटी होता है शेयर्ड वैल्यूज के हिसाब से होता है, बिलीफ्स के हिसाब से होता है, और लाइफ स्टाइल के हिसाब से होता है। जबकि ऑर्गेनिक सोलिडरिटी में क्या होता है इंटरडिपेंडेंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे जो पहले के अब इसी से आगे देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। दो तीसरा जो डिफरेंस क्या है कॉमन इन ट्रेडिशनल एंड स्मॉल सोसाइटीज। तो जो मैकेनिकल सोलिडेरिटी है वो क्या होती है जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती है जो स्मॉल सोसाइटीज होती है वहाँ पे मैकेनिकल सोलिडेरिटी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो स्मॉल सोसाइटीज होती है वहाँ पे लोग कॉमन जो बिलीव्स होते हैं वैल्यूज होते हैं लाइफ स्टाइल उसके द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। बट यहीं आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक में क्या होता है कॉमन होता है मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। तो मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे लोग एक दूसरे पे क्या होते हैं इंटरडिपेंडेंस होते हैं, और वो एक डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे ज़्यादा मायने रखती है। जैसे मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे जो लेबर है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन दोनों एक दूसरे से क्या इंटरडिपेंडेंस है, वो किसी कॉमन कल्चर शेयर्ड वैल्यूज की वजह से वहाँ पे एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। लेबर की रिक्वायरमेंट है कि उसको क्या चाहिए जॉब चाहिए, जॉब किस लिए चाहिए पैसा चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए उसको प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए मैन पावर चाहिए लेबर चाहिए। इसलिए वहाँ डिफरेंट तरीके के क्या डिवीजन ऑफ लेबर्स है। ठीक है। तो वो एक किसी पर्पज से इंटरडिपेंडेंस है, यहाँ पे कोई बिलीफ नहीं है कि नहीं मैं हिंदू हूँ या मेरे ये कास्ट का है या फिर मेरे कोई कॉमन थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दूसरे से किसी मोटिव से क्या है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और वो क्या है डिवीजन ऑफ लेबर की तरह है। इसीलिए कहाँ पाई जाती है ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, एंड मैकेनिकल सोलिडेरिटी कहाँ पाई जाती है आपके ट्रेडिशनल एंड स्मॉल सोसाइटीज में। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल सोलिडेरिटी में पीपल परफॉर्म सिमिलर टास्क, और वही ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी में पीपल परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क। तो जो स्मॉल सोसाइटीज होती हैं दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कोई बड़े लेवल का प्रोडक्शन नहीं होता है, बड़ा लाइफ का स्कोप नहीं होता है, उनकी जो लाइफ होती है सिंपल होती है।
जैसे सिंपल सोसाइटीज में क्या है, उनको खाने के लिए क्या, मान लीजिए हंटिंग पे जाना है, तो सारे लोग हंटिंग पे ही जा रहे हैं, कोई ज्यादा डिवीजन नहीं होता उनमें काम का। ठीक है, वही ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करें तो क्या, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती है, बड़ी सोसाइटीज होती है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के प्रोडक्शंस होते हैं, डिफरेंट तरह की क्या है, इंस्टीट्यूशन है, रिक्वायरमेंट्स है, तो लोगों का जो काम है, टास्क है, वो क्या है, डिफरेंट है, ये क्या है, सिमिलर नहीं है। जैसे एक टीचर है, उसका क्या है, टास्क अलग है, एक डॉक्टर है, उसका टास्क क्या है, अलग है, एक आईएएस है, उसका टास्क अलग है, एक आईपीएस है, उसका टास्क अलग है। किसी कंपनी में जाता है तो वहाँ पे भी एक मैनेजर अलग है, वर्किंग क्लास अलग है, मैनेजमेंट टीम अलग है, एडमिन टीम अलग है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक में आपका जो टास्क है इंडिविजुअल्स का, वो क्या है, सेम नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट है। बट मैकेनिकल सॉलिडरी में क्या है, सोसाइटी सेम सिंपल होती है, तो वहाँ पे उनका जो एरिया ऑफ वर्किंग स्कोप है बहुत कम है, इसलिए मैक्सिमम लोग एक ही काम को कर रहे होते हैं। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या फिर हंटिंग कर रहे हैं तो हंटिंग कर रहे हैं, मतलब व्हाट एवर दे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेटेड टू कोऑपरेट बाय देयर शेयर्ड वैल्यूज, और ऑर्गेनिक में क्या है, इंटीग्रेटेड बाय देयर रिलायंस ऑन ईच अदर। तो जो स्मॉल सोसाइटीज है, वहाँ पे क्या है, एक दूसरे से लोग, जैसे हमने पढ़ा है कि अपने शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स एंड लाइफ स्टाइल की वजह से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसी बेस पे एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, जब कभी किसी चीज को एक दूसरे को क्या होती है, जरूरत होती है। बट ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, डिवीजन ऑफ लेयर है, लेबर है, तो यहाँ पे लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलायंस, भरोसे की वजह से, और एक दूसरे के सर्विस की वजह से। जैसे मैं एक ओनर हूँ किसी कंपनी का, और मेरे नीचे बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारे लेयर्स काम कर रहे हैं, मैनेजरियल लेवल, मैनेजर लेवल, मैनेजमेंट लेवल, और वर्किंग लेवल। तो एक दूसरे का जो काम है, भरोसा अगर बना हुआ है, तो हम एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं। अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस भरोसे को मतलब उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं कि नहीं, ये हमारे क्या है, भरोसे लायक नहीं है। तो यहाँ पे जो भरोसा है वो क्या है, आपका एक दूसरे मतलब एक दूसरे से जुड़ाव हो, क्या है, भरोसा है। अब आपका जो काम है, आप कैसा काम करके देते हैं, उस हिसाब से दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट मैकेनिकल सॉलिडरिटी में कॉमन बिलीव्स की वजह से या वैल्यूज की वजह से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फेमस बुक्स के बारे में जिन्होंने पब्लिश की थी एमाइल डर्कहाइम ने। तो पहला जो उनका फेमस बुक्स है वो है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, 1895 में आई थी। दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893। और एक बहुत ही बेहतरीन है उनका स्टडी है सुसाइड के बारे में, ये बहुत ही चर्चा में रही थी, स्टडी इन सोशियोलॉजी, सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी, ये बहुत ही फेमस इनकी राइटिंग है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट द एलिमेंट्री फेमस ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो जो इनकी फेमस बुक्स में आती है वो क्या है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी, एंड एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। और जो लास्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उन्होंने इससे ज़्यादा भी बुक्स लिखी है, बट जो फेमस उनकी बुक्स हैं राइटिंग्स है उसके उसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो एक ब्रीफ लेक्चर है ये एमाइल डर्कहाइम के बारे में, वो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ like the channel and share the video and subscribe the channel. Thank you दोस्तों।